हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आपको आज सादा ब्लाउज़ अस्तर के साथ लेकर आई हूँ। वो मैं आपको सिलना, कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। इसकी मैं लंबाई ले रही हूँ 15 इंच। लंबाई में 15 इंच ले रही हूँ और शोल्डर है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच। आप अपनी जितना भी साइज है उस अनुसार ले सकते हो। मैं मेरे साइज से ले रही हूँ। मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसका एक बॉक्स बना लेंगे। और गला ले रही हूँ मैं 2.25 इंच। आप कम ज़्यादा जैसे पहनते हो ना उस हिसाब से ले सकते हो। और पीछे का गला ले रही हूँ नीचे का 3 इंच। मैं आगे पीछे वाला भाग कटिंग कर कर दिखा रही हूँ। मैं पूरा ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। मेरा वेस्ट है 32 इंच, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और 1 इंच ले रही हूँ मैं पीछे की प्लेट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच ले सकते हो। मार्जिन जो आप चाहो जितना मार्जिन रख सकते हो। और आर्म होल में 1 इंच की गहराई दे रही हूँ और राउंड शेप का गला पीछे का मैं कट कर लूँगी। मैंने पूरे निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसी निशान के अनुसार कटिंग करूँगी। तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ। हमें जो निशान लगाया है उसी के हिसाब से कटिंग करनी है। कम ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो जो हमने जो साइज लिया है ना उस माप से कम ज़्यादा ब्लाउज भी हो जाएगा, फिर सिलने में दिक्कत आती है। इसलिए कम ज़्यादा जो निशान लगाया है वहीं से कट करना है। अब हमें आगे के भाग के निशान लगाने हैं। चेस्ट और वेस्ट वो ही रहेगा, बस पीछे का जो प्लेट है ना वो और आगे की फुट तक मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच और आर्म होल ले रही हूँ 5.5 इंच। और गला मैंने 1.25 इंच में 2.25 इंच ही लिया है और 5 इंच लंबाई ली है। जो मैंने पहले लिया था उस हिसाब से लिया है। जो मेरा आगे का है तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने उसमें 1 इंच की गहराई दी थी, इसमें मैं 1.25 इंच दे रही हूँ क्योंकि आगे के भाग में ज़्यादा गहराई देनी पड़ती है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। मैंने इसकी कटिंग करनी है और अब मैं तीरा के साथ बनाना बताऊँगी। अब मैं उसकी कटिंग भी बताऊँगी। तो अब तीरा की कटिंग करनी है। आगे हमें बीच का टक पॉइंट माप करना है। मैं 12.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने चेस्ट के अनुसार ले सकते हो। मैं 12.5 इंच और तीरा का माप मैं 3.5 इंच पर ले रही हूँ। 3.5 इंच पर तीरा का माप ले रही हूँ। आगे से 3.5 इंच और पीछे से 3 इंच। आप 1/2 इंच का थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हो और मैं ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ाकर तीरा का निशान बना रही हूँ। अब इस तीरे को कट कर लूँगी। चेस्ट और वेस्ट वही रहेगा जो पीछे के पार्ट में बनाया था। अब मैं प्लेटें बनाऊँगी फुट तक वाली। मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 2.5 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ मेन प्लेट की और 1 इंच पर बीच का टक पॉइंट लगाऊंगी। अब मैं 1.5 इंच पर 4 निशान लगाऊंगी, 3 निशान लगाऊंगी जिससे मैं 4 प्लेटें बना सकूं। मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाए हैं, उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। 1/2 इंच मैंने जो निशान चौड़ी वाली प्लेट बनाई है इसी से मैं दोनों तरफ निशान लगा लूँगी। अब इसको मेन फैब्रिक पर काटना है। मेन फैब्रिक पर कटिंग करने हैं। मैंने मेन फैब्रिक पर कटिंग भी कर ली है। दोनों भाग की मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी।
मैंने नीचे के पार्ट पर सिलाई लगा ली है, जो मेरा वीडियो में कवर नहीं हुआ। अब मैं गले के पार्ट पर हाफ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। हमें फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है, जिससे गले में सिकुड़न ना आए और फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो। तो मैं उसी हिसाब से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पर सिलाई लगा लूँगी। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इस गले की कटिंग करूँगी। इस गले की कटिंग करने के बाद पूरे गले को फिनिशिंग के साथ कट करना है। मैंने पूरे गले की कटिंग कर दी है। अब मैं पूरे गले पर छोटी छोटी कट लगाऊंगी, जिससे हम इस गले को सही से पलट सकें और बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। इसलिए मैंने पूरे गले पर भी कट लगा लिया। अब इसको मैंने पलट लिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब मैं इसको ऑल अराउंड मशीन लगा दूंगी। मैं पूरे पर मशीन सिलाई कर दूंगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरी इसी तरह वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा लेनी है और पूरे गले पर भी। मैंने गले पर पहले सिलाई नहीं लगाई थी, अब लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गले पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप चाहो तो इस पर लेस वगैरह भी लगा सकते हो। मैं सादा सिंपल बनाना बता रही हूँ आपको, जो मैं डेकोरेट बाद में करूँगी और भी डिज़ाइन बताऊँगी बाद में, मगर ये मैं सादा सिंपल आपको ब्लाउज़ बनाना बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा रही हूँ। हाथों की फिनिशिंग के साथ हमें पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा लेनी है, और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट कर देना है। मैंने पूरे ब्लाउज़ का जो भी बाहर की तरफ कपड़ा था उसको कट कर दिया है, क्योंकि सिलाई में परेशानी ना आए। और मैंने पीछे की प्लेटों के निशान आगे नहीं लगाए थे। अब मैं उन प्लेटों को भी बनाना बताऊंगी। आप चाहो तो निशान लगाकर भी बना सकते हो। मैं 20 शोल्डर पे ऐसे मुड़कर और नीचे तक मोड़ूंगी। इसी हिसाब से मैं 4 इंच की लंबाई के साथ एक प्लेट बना लूँगी। इसी तरह से मैं दोनों प्लेटें बना लूँगी। बहुत फिनिशिंग और फिटिंग के साथ बनती हैं। आप इसी तरह बना सकते हो, या इसी तरह नहीं बना सकते तो आप निशान लगाकर भी बना सकते हो। 4-4 इंच की लंबाई देकर। मेरा पीछे का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आगे के पार्ट को तैयार करूँगी। तो मैंने आगे का फैब्रिक ले लिया है और दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को साथ में रखकर अब मैं इसको स्टिच करूँगी। मैं इस पर पूरे पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पे सिलाई लगा लूँगी, और हमको ये देखना है कि कहीं पे कम ज़्यादा ना हो या सिकुड़न ना आए। इस हिसाब से पूरे ब्लाउज़ पर सिलाई लगा लेनी है। और 4 टक का सादा सिंपल ब्लाउज़ बनाना बता रही हूँ मैं आपको। ये हमेशा हर कोई पहनता है, ज़्यादातर इसी प्रकार का ब्लाउज़ पहनते हैं। मैंने पूरे ब्लाउज़ पे सिलाई लगा ली। इसी प्रकार दोनों तरफ के तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ के पार्ट तैयार कर लेना है। इस पर भी मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा ली है, और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है मैं उसको कट कर दूंगी। अब हमने जो भी प्लेटों के निशान लगाए थे उसी निशान पर प्लेटें बनानी है।
आप देख सकते हो मैंने पूरे की कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हमें प्लेटें बनानी है। अब जो निशान है उसी पर सिलाई लगानी है। मैं उसी पर सिलाई लगा रही हूँ और बहुत आसान तरीके से ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाता है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत आभार रहेगा। मैंने चारों प्लेटें बना ली हैं, देख सकते हो आप। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ चारों प्लेटें बनकर तैयार हो गई हैं। इसी प्रकार मैं उस पार्ट को भी बना लूँगी। जो निशान लगाए थे उसी पर ही सिलाई लगानी है। मैंने चारों प्लेटें इस पार्ट पर भी डाल दिए हैं। आप देख सकते हो मेरे दोनों पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें बेल्ट बनाना है, जो तीरा भी बोलते हैं। तो अस्तर वाला और मेन फैब्रिक रखना है और इस प्रकार एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब एक बार और अस्तर की तरफ से सिलाई लगानी है, जिससे फिनिशिंग के साथ तैयार हो सके। अब एक बार सिलाई और ऊपर की तरफ लगानी है चारों तरफ, जिससे हमारा तीरा बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे बेल्ट भी बोलते हैं या आप तीरा भी बोल सकते हो। जो भी चाहे आपकी तरफ क्या बोलते हैं वो बोल सकते हो। मैंने तीरा बनाकर तैयार कर लिया है। इस प्रकार दूसरा तीरा भी बना लेंगे और जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, जिससे फिनिशिंग सही से आ सके। अब दूसरा वाला तीरा भी बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। अब इसको जॉइंट करना है और आप जॉइंट करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि 1/2 इंच या 1 इंच छोड़कर ही तिरछा लेकर तीरा लगाएं, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप बना कर देखें, एक बार बनाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये बात सही है। मैं इसी तरीके से ब्लाउज़ बनाती हूँ। 1 इंच या 1/2 इंच छोड़कर तीरा लगाती हूँ। मैं बराबर पे तीरा रख कर नहीं लगाती। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। अब जो भी हमने कपड़ा छोड़ा था उसको कट कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। मैं लगा रही हूँ, 1 इंच छोड़कर ही तीरा लगा रही हूँ। अब मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब आई हुक की पट्टी लेंगे। मैं 1.5 इंच की ये आई हुक की पट्टी ली है। आई की 1.5 इंच की ली है, हुक की 1.5 इंच की ली है और आई की 2 इंच की ली है। मैं उसी फैब्रिक का ही पट्टी ले रही हूँ। अब एक बार और सिलाई लगाएंगे, जिससे फिनिशिंग सही से आ सके। अब इसको फोल्ड कर कर एक बार सिलाई और लगा लेंगे। आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी लगा सकते हो या इस सिलाई को ही रख सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। मगर ब्लाउज़ बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। मैंने सिलाई लगा ली है। अब आई की पट्टी और बनाएंगे। आई की पट्टी इस पार्ट में बनाना है। मैंने डबल फोल्ड कर ली है और अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम आई की पट्टी और लगाएंगे। आई हुक की पट्टी लगाने के बाद मैंने पीछे का गला तो उसी में पलट दिया था, जिससे पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे के गले में हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने से पहले हम देखेंगे कि ये गला बराबर है या नहीं। दोनों पार्ट को एक साथ रखना है और हमें देखना है जी गला बराबर नहीं है तो हमें फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है।
जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ सके। मैंने थोड़ा सा गला कट कर दिया है। अब इसी हिसाब से मैं उस पर निशान लगा लूँगी, जिससे वो गला भी कट कर दूँगी। मैंने इस पर भी निशान लगा लिए हैं। मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए। अब मैं आई के लिए और एक पट्टी कट कर रही हूँ जो 1-1 इंच की है। आप भी अगर पाइपिंग लगाते हो तो और एक पट्टी ही कट करें, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है पाइपिंग लगाने में। तो मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ती हुए पाइपिंग पट्टी लगा रही हूँ। मैं दोनों ब्लाउज में लगा लूँगी पाइपिंग पट्टी और फिर एक साथ ही मैं पाइपिंग बना लूँगी। मैंने एक साथ ही दोनों तरफ पाइपिंग पट्टी लगा ली है। अब इसको बीच में से कट कर पाइपिंग बना लेंगे। इस प्रकार एक बार फोल्ड कर पाइपिंग बना लेते हैं। बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आती तो मुझे कमेंट करें, मैं पाइपिंग की वीडियो आपको अलग से बनाकर डाल दूँगी कि गले पर पाइपिंग कैसी लगाते हैं। तो मैं इसी तरह दोनों पार्ट पर पाइपिंग बना लूँगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इस पर भी उसी प्रकार पाइपिंग बना लूँगी। मैंने इस पर भी पाइपिंग लगा ली है। आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार दोनों में पाइपिंग लगा ली है। अब जो भी बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट करके अब हमें पीछे का पार्ट देखना है, छोटा बड़ा नहीं है, और उसको अब इसको आगे के पार्ट में जोड़ कर देना है। आगे के पार्ट को उल्टा रख कर जॉइंट कर देना है। एक बार मशीन लगाकर डबल मशीन कर देनी है, जिससे शोल्डर मजबूती के साथ जॉइंट हो सके। इसी प्रकार दोनों तरफ दोनों शोल्डर को मजबूती के साथ जॉइंट कर देना है। मैंने दोनों तरफ की शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम आस्तीन लगाएंगे। अभी हमने आस्तीन भी नहीं काटी, हम कटिंग करना भी बताएंगे। उससे पहले हमें ब्लाउज को नापना है कि कम ज़्यादा तो नहीं है, जिससे हमारी आस्तीन सही से बैठ सके, और कम ज़्यादा है तो सही से बराबर करके कट कर देना है। बराबर के साथ कटिंग करने है। जो बाहर की तरफ कपड़ा है उसको कट करके बराबर कर लेना है दोनों तरफ, जिससे हमारी आस्तीन सही से जॉइंट हो सके और हमारे दोनों पार्ट बराबर रह सकें, कम ज़्यादा ना हो, इससे सिलाई में परेशानी ना आए। तो मैंने दोनों तरफ के पार्ट बराबर कर लिए हैं। अब ये आस्तीन का कपड़ा है तो मैं अब इसको कट कर दूँगी। आप जैसी चाहे बना सकते हैं। मैं लंबी आस्तीन बना रही हूँ 10 इंच की, तो 10 इंच की बना रही हूँ। तो मेरा ये फैब्रिक 11 इंच या 11.5 इंच ही है, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसी में से आस्तीन बना लूँगी। अगर हम 5 इंच से ज़्यादा की आस्तीन बनाते हैं तो 3 इंच की गहराई लेते हैं, और 5 इंच से कम बनाते हैं तो 2.5 इंच की गहराई लेते हैं। तो मैं इसी हिसाब से मैं 3 इंच की गहराई ले लूँगी। 3 इंच पर निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच लेनी है, और हमें अब आस्तीन की गोलाई दे देनी है। मेरा ये सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है आस्तीन की गोलाई देने के टाइम पे। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से गोलाई दी है। और अब हमें माप कर लेना है कितना हमारा आस्तीन का नीचे का पार्ट है, उसी हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है। मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको एक बार फोल्ड कर मशीन लगा लूँगी। इसी तरह हम दोनों आस्तीन में मशीन लगा लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार लगा रही हूँ। अगर आप इस पर आस्तीन पर मैं अस्तर नहीं लगा रही, अगर आप अस्तर लगाओगे तो इस पर ये मशीन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अस्तर में फोल्ड हो जाएगी तो फिर अच्छे से पहले ही बन जाएगी। मैं अस्तर नहीं लगा रही, इसलिए इसको फोल्ड कर रही हूँ।
मैंने दोनों तरफ की आस्तीनों को फोल्ड कर लिया है। मैंने दोनों आस्तीनों को फोल्ड कर लिया है। अब मैं एक बार सिलाई लगाकर दोबारा से इसी पे सिलाई और लगाऊंगी। एक बार और लगा लेनी है जिससे फिनिशिंग सही से आए। मैं दोनों तरफ एक बार सिलाई और लगा लेती हूँ, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आएगी। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैंने आस्तीन में आगे की तरफ की जो गहराई देते हैं वो गहराई नहीं दी, अब मैं वो गहराई दूंगी। पहले हमें नाप कर लेना है कि आस्तीन बराबर से कटी है या नहीं, उससे फिर हम गहराई देंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है एक पार्ट, तो मैं उसको बराबर से कट कर लूँगी। मैंने बराबर से कट कर लिया है। अब इसमें 1 इंच की गहराई देंगे। आप ½ इंच की भी दे सकते हो, मैं 1 इंच की दे रही हूँ। मैंने गहराई दे दी है, और जो गहराई देते हैं उसको हमें आगे की तरफ रखना होता है, और आगे की तरफ भी थोड़ी सी गहराई देनी होती है। अब मैं 20 सेंटर में से लगाती हूँ। अगर आप 20 सेंटर में से नहीं लगाते तो आप 20 सेंटर में से लगाओ, उससे फिटिंग बहुत अच्छी से आती है और बहुत अच्छी आस्तीन बनकर तैयार होती है। ब्लाउज में झोल वगैरह नहीं आता 20 सेंटर से लगाते हैं तो। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आस्तीन जॉइंट कर लेनी है। मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आस्तीन जॉइंट कर ली है। इसी प्रकार दोनों आस्तीनों को जॉइंट कर लेना है। इसको भी मैं 20 सेंटर से ही लगाकर जॉइंट करूँगी। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार कर रही हूँ, इसी प्रकार आप भी कर सकते हो। मैंने दोनों आस्तीनों को जॉइंट कर लिया है। अब हम फिटिंग लगाएंगे ब्लाउज में। आप चाहो तो दोबारा से भी मशीन लगा सकते हो, मैं एक ही बार मशीन लगा रही हूँ। मैंने एक ही बार मशीन लगाई है। अब हमें आगे का पार्ट का नाप कर लेना है कि हमारी आस्तीन का माप कितना है। तो मेरा 5.5 इंच है, तो मैं 5.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब फिटिंग डाल रहे हैं, और एक तरफ की आस्तीन पर लगा लेना है, तो दोनों को इसी हिसाब से बनानी है, कम ज़्यादा नहीं करनी, जिससे ढीली गाड़ी ना हो सके, हमारा ब्लाउज सही से बनकर तैयार हो। तो अब मैं इसे फिनिशिंग के साथ फिटिंग करना है। आप भी इसी प्रकार से कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा पार्ट कम ज़्यादा हो तो आगे से सिलाई लगा सकते हो। मेरा कम ज़्यादा नहीं है, बराबर पे है, क्योंकि मैंने आगे से ही देख लिया था कम ज़्यादा है या नहीं। आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएं ये मेरा ब्लाउज़ कैसे बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार हम दोनों तरफ फिटिंग लगा देंगे। मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा दी है। अब हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। और जितना भी बार जो कपड़ा है ना ज़्यादा, तो उसको हम कट कर लेंगे आगे, जिससे हमारी फिनिशिंग सही से आए। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार वीडियो देखते रहें तो मुझे सब्सक्राइब करना, जिससे आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।